नमस्कार दोस्तों, आज एक और व्लॉग लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। सो टुडे वी आर अ टीम ऑफ 13 एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड्स। हाय, आई एम अमरवीर सिंह फ्रॉम पंजाब। हाय, आई एम राम, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं सरवणन तमिलनाडु से आ रहा हूँ। आई एम मनजीत सिंह फ्रॉम पंजाब, पठानकोट। गुरदेव फ्रॉम पंचकुला। रंजन रॉय फ्रॉम असम। हाय, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम पालमपुर, एचपी। Myself Pankaj from Palampur, Himachal. My name is Amit and I'm हरिद्वार। संजय कुमार सिंह, यूपी। हेलू फ्रॉम बेलूर। व्लॉग का जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है, वो है बाबा अमरनाथ की गुफा। उस तक की हमारी यात्रा जो कि मैंने अपने कुछ 12-13 मित्रों के साथ में की थी, उसको इस पूरे व्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि बाबा अमरनाथ की गुफा भारत के जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो उत्तरी क्षेत्र है, हिमालयन रीजन है, उसमें अवस्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से जब भारत में प्रवेश करते हैं, उसके बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर पहुँचने के लिए बाय रोड या बाय एयर आपको श्रीनगर तक पहुँचना है। और इसके बाद श्रीनगर से आगे बढ़ने के लिए, यानी कि गुफा तक जाने के लिए, आपके पास मेनली 2 रूट हैं, 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम की तरफ से जाता है और दूसरा बालटाल की तरफ से। पहलगाम वाला जो दूसरा रास्ता है, वो कुछ लंबा है, 35 से 40 किलोमीटर के लगभग बताया जाता है, लेकिन वह कंपैरेटिवली एक प्लेन और फ्लैटर रास्ता है जिसमें घोड़े खच्चर वगैरह आसानी से चल सकते हैं। लेकिन जो बालटाल वाला रास्ता है, इसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्टीप रास्ता है। थोड़ा सा उन लोगों के लिए है जो यंगस्टर हैं, जो लोग आसानी से पहाड़ी पे चढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने यही रास्ता चुना है, बालटाल वाला। श्रीनगर से हम लोग चले हैं अपनी गाड़ियों से। रास्ते में ही हमें सोनमर्ग भी दिखाई दिया है। सोनमर्ग भी एक बहुत अच्छा घूमने की जगह है कश्मीर वैली में। सोनमर्ग के बगल से होते हुए हम निकल रहे हैं और ये सामने हमारा, अब ऑलमोस्ट हम बालटाल के बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। बालटाल बेस कैंप एक घाटी एरिया है, वैली एरिया है। यहाँ से आपको 4 तरीके से ऊपर चढ़ने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। पहला और सबसे आसान है वो है हेली सर्विस, लेकिन हेलीकॉप्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के बाद भी आपको बुकिंग इजीली नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सीज़न में जब भी यहाँ पर यात्रा शुरू होती है तो बहुत ही प्री बुकिंग्स, अर्ली बुकिंग्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर वाला हर किसी के लिए अप्रोच जो है वो आसानी से नहीं हो पाता है। दूसरा तरीका है आप पैदल जाएँ, खुद पे चलकर जाएँ। तीसरा तरीका है कि आप किसी घोड़े खच्चर पे बैठकर वहाँ तक यात्रा के लिए जाएं, जिसके लिए आपको घोड़े वाले को उसका चार्ज करना पड़ेगा। और चौथा तरीका है पालकी, जिसमें 4 लोग आपको एक पालकी में बिठाकर और 4 लोग कंधे पे रखकर आपको ऊपर दर्शन करवा के वापस भी लेके आएंगे यहीं बालटाल बेस कैंप तक। अब इस बेस कैंप की ख़ास बात यह है कि इस बेस कैंप में चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं, जो एक तरह से यात्री विश्राम के लिए हैं, रात्रि विश्राम के लिए होते हैं। इनमें आपको बहुत मामूली सा एक चार्ज किया जाता है। एक आदमी से पर हेड 100 रुपये या 150 रुपये तक का वो लोग चार्ज करते हैं 1 नाइट के लिए। और आराम से एक टेंट के अंदर आप 7 या 8 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं। और इसके बाद इस बेस कैंप में बहुत सारे भंडारे, एक के बाद एक लाइन से भंडारे लगे हुए हैं। अभी आपको मैं आगे दिखाता जाऊंगा कि किस तरह यहाँ पर पूरी सजावट रहती है और भंडारों में रौनक रहती है, भजन चलते रहते हैं और बहुत ही अच्छा फूड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको मिलती है। यानी कि आप जब भी अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको पहली चीज़ खाने के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है कि आप लोगों को क्या खाना होगा। आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्पल अमाउंट में आपको भंडारे मिलेंगे। और जो रहने की व्यवस्था है वो आप इन टेंट में एकोमोडेट हो सकते हैं, क्योंकि मामूली चार्जेस में होता है। ज़रूरत किन किन चीज़ों की होती है वो आगे चल के आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे जैसे जैसे हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग लगभग दोपहर के टाइम पे श्रीनगर से चले थे और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है और रात में कुछ लाइटिंग्स यहाँ पर बहुत सुंदर दिखने लग गई हैं। इसके बाद हम लोग उस जगह पे जाके रुकने वाले हैं जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। वो बालटाल बेस कैंप में ही लगभग 2 किलोमीटर का एरिया है। लास्ट पे जाके हम लोग रुकेंगे, जहाँ से हमें सुबह लगभग 2 या 3 बजे या 4 बजे जब भी एक्सेस मिलेगा। इस यात्रा को हम लोग रात में नहीं कर सकते हैं। सुबह का जो सब कुछ जो भी वृतांत होगा
वो आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। तो आज सुबह 3 बजे हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोग 1-2 किलोमीटर आगे चढ़ चुके हैं और कई सारे लोग हमारे साथ आगे पीछे चल रहे हैं। सुबह 3 बजे चलने का फ़ायदा ये है कि जो वैली के डिप्रेशंस एलिवेशंस हैं वो सब हमें नहीं दिखाई देते हैं और एक दल के साथ में थकान भी महसूस नहीं होती है और हम लोग चलते रहते हैं, तो यात्रा जो है वो थोड़ी सी सुगम हो जाती है। सुबह 3 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था चढ़ना और अभी लगभग फर्स्ट लाइट पे 5:10 हो रहे हैं, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड हेयर। और फर्स्ट लाइट पे हम लोग अब देख सकते हैं कि कितनी कठिन ये चढ़ाई है। रास्ता वैसे तो पथरीला है लेकिन बीच बीच में मिट्टी भी जो कि घोड़े के या खच्चरों के खूर से जो खुदती रहती है और यात्रियों के चलने से जो मिट्टी निकलती है, धूल निकलती है, वो एक तरह से कीचड़ की तरह भी यहाँ पर जमा हो जाती है। बहुत ही दिल को छू लेने वाली मेस्मराइजिंग यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, अमरनाथ बाबा के दरबार में जितना भी रास्ता है, जो भी टेरेन यहाँ पर है, बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में बहुत ही डीप वैली और जिसमें दूध की तरह सफ़ेद बहती हुई नदी, और रास्ते में बहुत सारे आपको पड़ाव दिखाई देंगे। हम लोग अभी लगभग 9 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और इसके लिए हमें लगभग 2.5 घंटा लग चुका है। इतना ही हमारा सफ़र और बाकी है। एज़ पर बोर्ड्स लिखा हुआ है कि 15.5 किलोमीटर फ्रॉम बाल्टाल बेस कैंप अमरनाथ केव है, जिसमें से शुरू का 7 या 8 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है, एकदम स्टीप चढ़ाई है जिसमें बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है। एक चीज़ और है, अमरनाथ यात्रा का जो समय है वो मैक्सिमम बरसात के सीज़न में है, इसलिए जो रास्ता है बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। ये म्यूल ट्रैक है जिस पे खच्चर, घोड़े और पैदल यात्री सफ़र करते हैं, तो इस वजह से जो मिट्टी है पानी के साथ मिलकर कीचड़ हो जाता है। शूज़ आप इस तरह के रिकमेंड कीजिए खुद के लिए कि जिसमें ग्रिप अच्छी हो। जो लोग इस यात्रा को करने के लिए सक्षम हैं, जो पैदल चल सकते हैं, वो लोग इन सब प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को अपनी आँखों से देखेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत हमारा जो हिमालयन टेरेन है, कितना सुंदर है और डरावना भी कभी कभी कहा जा सकता है कि जैसे ये पहाड़ है, इसकी जो स्टीप जो इसका ढलान है लगभग 90%, यानी एकदम खड़ी चढ़ाई है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से सीधे लगभग 400 या 500 मीटर नीचे खाई मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये नदी बह रही है। कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में कुछ अच्छे से खूबसूरत से टेरेन के व्यूज़ आपको दिखाऊँ। जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो घर बैठे बैठे दीदार कर पाएँ। कठिन चढ़ाई का जो लगभग एंड होता है वो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अभी हम 8 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ ढाबे जिनमें नॉर्मल नाश्ता, चाय, मैगी वगैरह आपको मिल जाएगा। टिप नंबर 2 ये है कि ठंड रहती है। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड की तरफ आएंगे, पहाड़ की चोटी पे आप देख सकते हैं अभी भी बर्फ़ है और ये टाइम है जुलाई एंड का, तो अभी भी। और नीचे जो नदी है उसमें भी कुछ ग्लेशियर के पीसेस पड़े हुए हैं, यानी कि आइस के बड़े बड़े जो स्लाइड जो होके गिरते हैं वो पड़े हुए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो हवा चलती है बहुत ही ठंडी है। इसके लिए आप टोपी और जैकेट का बंदोबस्त ज़रूर करके आएँ और बेटर होगा कि आप इस तरह की जैकेट लें जो विंटर का काम भी करे, हवा भी रोके और बारिश में भी उसका ज़्यादा इफेक्ट ना हो, यानी कि वाटरप्रूफ टाइप का भी हो, तो दैट विल बी मच बेनिफिशरी। आगे चलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। रास्ते में कुछ ढाबे आपको मिलेंगे, यहाँ पर चाय, बिस्किट वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। कहवा भी यहाँ पर बन रहा है। कहवा है भैया? कहवा ही है। कैसे दे रहे हैं? 20 रुपये। 20 रुपये ग्लास। गुड। चाय कितने की? वो 20। ओके। ये मेरा और मेरी टीम का गुड लक ही कहेंगे कि आज मौसम बहुत अच्छा है, क्लियर वेदर है, आसमान साफ़ है। हम लोगों ने रात में चलना स्टार्ट किया था, इसलिए हमें ज़्यादा एलिवेशन डिप्रेशंस का पता चल नहीं पाया। अब हम इसको क्लियरली देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, मुश्किल एरिया है। धूप आनी शुरू हो गई है। देखिए पहाड़ की उस चोटी पर आपको दिखाई देगा कि वहाँ पर धूप
आ गई है या फिर स्टॉप में धूप आ गई है। अभी लगभग 6 बज चुका है, हमको 3 घंटे लगातार चलते हुए हो गए हैं और आधी जर्नी हमारी पूरी हो चुकी है। 7:13। अगले 15-20 मिनट में मैं गुफा के पास आऊँगा। अगर बाई हेली अगर हम आते हैं या फिर हम बाई घोड़े में या खच्चर में बैठ के आते हैं तो हमें दूसरे रूट को फॉलो करना पड़ता है जो थोड़ा सा लंबा होता है। हेलीपैड से उतरने के बाद भी आपको पैदल ट्रैवल करना है, इधर यहाँ से आपको फिर दोबारा से एक घोड़ा या खच्चर करना है। ये सामने का जो रास्ता दिख रहा है वो दिस इज़ फॉर हेली ड्रॉप एंड जो घोड़े और खच्चर से आते हैं उनके लिए। और ये जो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं ये है पैदल यात्रियों के लिए। और लगभग हमारा इंतज़ार ख़त्म। सामने बिल्कुल सामने जो एक ऑरेंज कलर की पट्टी बैनर सा दिख रहा है यही बाबा बर्फानी की गुफ़ा है। जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल नदी के किनारे में ये टेंट लगे हुए हैं और कुछ टेंट तो जो ग्लेशियर है जो बर्फ़ है उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। तो हाल फ़िलहाल में जो एक त्रासदी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो इसके कुछ रीज़न ये भी हो सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दूसरी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर टेंट लगाए जा सकते हैं। जहाँ पर भी ये टेंट की जगह है वहाँ टेंट लगे हुए हैं और उसके अलावा दोनों तरफ बिल्कुल स्टीप पहाड़ियाँ हैं जिन पे टेंट लगना पॉसिबल ही नहीं है। और इस तरह की टेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए, जैसे ये एक मेरे सामने टेंट बना हुआ है, इससे पूरा कंबल बिछा हुआ है, तकिए वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। आपको अगर यहाँ पर रुकना है, विश्राम करना है कुछ देर के लिए, नहाना धोना है, गर्म पानी भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। लगभग 50 रुपये बाल्टी आपको गर्म पानी मिलेगा और इसी तरह से प्रसाद वगैरह सब कुछ इन टेंटों में शॉप्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगी। नहाने का कितना? 50 रुपये नहाने का। यहाँ पर ये पूरा गीज़र लगा हुआ है और छोटे छोटे बाथरूम बना के रखे हुए हैं नहाने के लिए। दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी जिनमें प्रसाद और कुछ पूजा सामग्री वगैरह ऐसी मिलेगी। ये सबसे नियरेस्ट जगह है होली केव के पवित्र गुफा के सबसे पास हम पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा आगे जाके हमने स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ना है और लाइन में लग के दर्शन के लिए लाइन में खड़ा होना है। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर। आपको बैग और मोबाइल वगैरह सब कुछ यहीं नीचे जमा करना है। जितने भी टेंट बने हुए हैं इन सब में आपको प्रसाद लेंगे तो वहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलती है बैग जमा करने के लिए और मोबाइल जमा करने के लिए। तो यही मेरे साथ भी होने वाला है। मैं अपना मोबाइल जमा कर रहा हूँ। दर्शन करने के बाद कुछ और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। और अब एक डिफरेंट फिनोमेना जो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि कंक्रीट के और स्टील के ब्रिज तो हमने बहुत देखे थे। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन आइस का ब्रिज। आइस ब्रिज यानी कि देखिए आपको दिख रहा होगा वहाँ से नदी आ रही है, पानी दिखाई दे रहा है, उसके बाद अचानक से पानी गायब हो जा रहा है, यानी कि नीचे से नीचे जाके इस तरफ आगे निकल रहा है नदी में। और इसके ऊपर जो ये वाइटिस दिख रहा है ये स्नो है और स्नो पे लोग चल कर पार जा रहे हैं। जिसमें जूम इन करता हूँ इसको, यहाँ पर एक खच्चर वाला, एक घोड़े वाला घोड़े के साथ में इस ब्रिज से उस तरफ क्रॉस कर रहा है। उस तरफ बहुत सारे आपको घोड़े दिखाई दे रहे होंगे। सो इट इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट आइस कैन ऑल्सो मेक अ ब्रिज। और जो नदी वहाँ पर गायब हो गई थी, अदृश्य हो गई थी, बर्फ़ के नीचे से जो जा रही थी वो यहाँ पर आकर बाहर निकल रही है। जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पानी दिख रहा है क्लियरली। और फिर से वो पानी दोबारा से उसी तरह के आइस ब्रिज के नीचे से होकर जा रहा है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय बाबा बर्फानी, जय जय अमरनाथ बाबा।